आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली AIIMS सर्वर पर चीन ने किया था साइबर अटैक, गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में खुलासा। जहरीली शराब पीने से 21 लोगों की मौत से मचा हाहाकार, कईयों की आंखों की रोशनी भी घटी। शरद पवार को हत्या की धमकी देने वाला गिरफ्तार, कहा मेरी पत्नी छोड़ गई और नहीं की कोई कार्रवाई। रेल यात्रियों को झटका, बढ़ेगा ट्रेन का किराया, रेल मंत्री ने सीनियर सिटीजन को छूट पर दिया बड़ा बयान। पूरी कैबिनेट रघुराम राजन की नहीं कर सकती बराबरी, कांग्रेस ने RBI के पूर्व गवर्नर का किया बचाव। 20 दिसंबर तक नहीं जारी होगी नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना, हाईकोर्ट ने लगाई रोक। गुजरात दंगों के दोषियों के वक्त से पहले रिहाई को चुनौती पर जल्द सुनवाई की मांग, सुप्रीम कोर्ट में नामंजूर। केंद्रीय कर्मचारियों के अरमानों पर फिरा पानी, सरकार ने 18 महीने का बकाया DA एरियर देने से इनकार किया। गोपी बहू ने रचाई गुपचुप शादी, पति का नाम पूछा तो बोली प्राइवेट रहने दो। और बत्ती जले, स्टंप हिला, फिर भी बच गए श्रेयस अय्यर, हर कोई रह गया हैरान। दिल्ली के एम्स अस्पताल में हुए साइबर अटैक पर FIR दर्ज की गई। इसमें कहा गया कि यह साइबर अटैक चीन से किया गया। अस्पताल के 100 सर्वरों में 40 फिजिकल और 60 वर्चुअल रूप से हैक किए गए। इनमें से 5 सर्वरों का डेटा हैकर्स से सफलतापूर्वक रिकवर कर लिया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बुधवार को ये जानकारी दी। 25 नवंबर को दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस इकाई ने जबरन वसूली और साइबर आतंकवाद का मामला दर्ज किया गया था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी अब टारगेट रेसमवेयर हमले की जांच कर रही है। NIA के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और दिल्ली साइबर क्राइम सेल, भारतीय साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन खुफिया ब्यूरो, केंद्रीय जांच ब्यूरो साइबर हमले की भी जांच कर रहे हैं। शराबबंदी वाले बिहार में एक बार फिर से जहरीली शराब का कहर देखने को मिला है। सारण जिले में जहरीली शराब पीने से मौतों का आंकड़ा बढ़कर 21 पहुंच चुका है। इसमें सबसे अधिक मसरख के 10 लोगों की मौत हुई है, जबकि अमनोर के 3 एवं मडोरा के 1 व्यक्ति शामिल है। वहीं बीमार पड़े कई लोगों ने आंखों की रोशनी घटने की शिकायत भी की है। वहीं आधा दर्जन से अधिक लोगों का उपचार सदर अस्पताल एवं पटना के PMCH में चल रहा है। मृतकों के कई परिजन बीमारी से मौत होने की भी बात बता रहे हैं। पुलिस प्रशासन इस घटना पर कुछ भी बताने से इनकार कर रहा है। पुलिस कप्तान संतोष कुमार ने बताया कि पूरे मामले की अभी पड़ताल की जा रही है। घटना के बाद सोमवार की रात ही सदर अस्पताल में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। NCP सुप्रीमो शरद पवार और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी देने वाले शख्स नारायण कुमार सोनी को मुंबई पुलिस ने बिहार से गिरफ्तार कर लिया है। नारायण कुमार सोनी पिछले कई महीनों से शरद पवार के निवास स्थान सिल्वर ओक पर उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकियां दे रहा था। नारायण कुमार सोनी ने इसके पहले भी शरद पवार के निवास स्थान सिल्वर ओक पर फोन कर इस प्रकार की धमकी दी थी। मुंबई पुलिस ने उसकी दिमागी हालत को देखते हुए उस वक्त कोई मामला दर्ज नहीं किया और उसे समझा बुझा कर छोड़ दिया था। लेकिन मुंबई पुलिस के समझाने के बावजूद भी नारायण कुमार सोनी लगातार शरद पवार के निवास स्थान पर फोन कर इस प्रकार की धमकियां देते रहा और उन्हें परेशान करते रहा। अगर आप अक्सर ट्रेन से यात्रा करते हैं तो रेल किराए की खबर सुनकर आपको झटका लग सकता है। जी हां, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को लोकसभा में बोलते हुए आने वाले समय में रेल किराए बढ़ाने का इशारा दिया है। अश्विनी वैष्णव के इस बयान के बाद आने वाले समय में ट्रेन का किराए बढ़ाए जाने की उम्मीद की जा रही है। लोकसभा में रेल मंत्री से कोविड-19 के पहले सीनियर सिटीजन को ट्रेन के किराए पर मिलने वाली छूट को फिर से शुरू करने पर पूछा गया। इस सवाल के जवाब में रेल मंत्री ने कहा कि ट्रेन से यात्रा करने वाले हर यात्री को मौजूदा समय में 55% की छूट दी जा रही है।
कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में आज सवाई माधोपुर के भारोती गांव से शुरू हुई यात्रा में राहुल गांधी के साथ आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन भी शामिल हुए। बीजेपी अब इसको लेकर हमलावर है। बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि राजन कांग्रेस के नियुक्त किए गए शख्स थे जिन्होंने अपना कर्ज उतारा है। रघुराम राजन खुद को मनमोहन सिंह के तौर पर देखते हैं। किसी खास एजेंडे के तहत यह कवायद अवसरवादी है। वहीं अब बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, मुझे नहीं पता कि अमित मालवीय क्या दिखाना चाहते हैं, बस मैं इतना जानता हूं कि पूरा मंत्रिमंडल रघुराम राजन की क्षमता की बराबरी नहीं कर सकता। अगर उन्होंने डॉक्टर राजन से सलाह ली होती तो यकीन मानिए देश की अर्थव्यवस्था इस संकट से बच जाती। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच द्वारा प्रदेश के नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर 12 दिसंबर को लगाई गई रोक 20 दिसंबर तक जारी रखने का आदेश दिया है। नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू करने में प्रक्रिया का पालन न करने का आरोप राज्य सरकार पर लगाते हुए दाखिल जनहित याचिका पर न्यायमूर्ति DK उपाध्याय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने ये आदेश दिया है। बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने जवाबी हलफनामा देने के लिए 3 दिन का समय दिए जाने की मांग की, जिसे न्यायालय ने मंजूर कर लिया। 2002 गुजरात दंगों के 11 दोषियों को दी गई उम्र कैद की सजा में समय से पहले रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने नामंजूर कर दिया है। CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा कि रोजाना एक ही मामले को मेंशन करना क्या फायदा है, हम इस केस को लिस्ट करेंगे, ये बहुत इरिटेटिंग है। वहीं बिल्किस की तरफ से पेश वकील शोभा गुप्ता ने कहा कि मैं इस मामले में पुनर्विचार याचिका पर नहीं बल्कि रीट याचिका के मसले को रखना चाहता हूं। इस पर CJI ने कहा अभी नहीं, दरअसल बिल्किस बानो ने जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की थी। मंगलवार को जस्टिस बेला M त्रिवेदी ने सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को झटका दिया है। दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों को कोरोना काल के 18 महीने का बकाया DA और DR नहीं मिलेगा। सरकार ने मंगलवार को साफ किया कि 18 महीने के बकाया महंगाई भत्ते के एरियर को जारी करना व्यवहारिक नहीं है। कोरोना काल में केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों के महंगाई राहत पर रोक लगा दी गई थी। मौजूदा समय में केंद्र सरकार के अधीन करीब 52 लाख कर्मचारी और 60 लाख पेंशनर शामिल हैं। टेलीविजन की गोपी बहू देवोलीना भट्टाचार्य ने वेडिंग पिक्चर्स शेयर करके सबको सरप्राइज कर दिया है। देवोलीना को ब्राइडल लुक में देखकर हैरानी और खुशी दोनों हो रही है। खुशी इस बात की है कि उन्होंने अपने लाइफ का नया चैप्टर शुरू किया है। हैरानी इसलिए क्योंकि देवोलीना ने अपने हमसफर को अब तक सीक्रेट रखा है। इस मौके पर रिपोर्टर के पूछे जाने के बाद देवोलीना ने बताया कि अभी इसे सीक्रेट ही रहने दो, समय आने पर बताऊंगी, एक ना एक दिन तो सबको बताना ही है, अभी थोड़ा प्राइवेट ही रहने दो, अभी मुझे ये सब पब्लिकली नहीं करना है। मतलब देवोलीना ने साफ कर दिया कि फिलहाल वो किसी को अपने हस्बैंड से मिलवाने के मूड में नहीं है। टीम इंडिया इन दिनों बांग्लादेश दौरे पर 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेल रही है। सीरीज का पहला टेस्ट 14 दिसंबर से चटगांव में खेला जा रहा है। इस मैच में पहले दिन चेतेश्वर पुजारा, श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत का कमाल देखने को मिला है। पुजारा शतक से तो पंत 50 से चूक गए हैं, जबकि खबर बनने तक श्रेयस अय्यर 82 रन बनाकर नाबाद है। अय्यर अब अपने शतक के करीब है, वह दूसरे दिन सेंचुरी लगा सकते हैं, मगर इस शतक के लिए अय्यर को अपने नसीब को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि एक समय बॉल उनके स्टंप पर लगकर निकल गई थी, स्टंप हिल गए थे और बत्ती भी जल गई थी। इसके बावजूद अय्यर आउट होने से बच गए थे।